हेलो एवरीवन। तो चलिए हम लोग अपने बायोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, क्या इसके नीड्स हैं, क्या इसके स्कोप है, क्या इंपॉर्टेंस है और किस किस फील्ड में हम लोग बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। उसी लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वाटर के बारे में, पीएच के बारे में और बफर सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है। और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने बातें की थी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर और उसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अमाइनो एसिड के बारे में और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोटीन का कंसेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ है। तो यदि आप प्रोटीन से पहले अमाइनो एसिड को सही से समझ लेंगे तो आपको वो दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा और आप लोग पूरा सेशन अच्छे से देखेंगे तो आपको किसी भी तरह का डाउट अमाइनो एसिड से नहीं रहेगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डेफिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड। तो डेफिनेशन को समझने से पहले पहले आप इस स्ट्रक्चर को देखिए। आपको पता है केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, कार्बन को अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए टोटल कितने बॉन्ड बनाने पड़ते हैं? 4 बॉन्ड। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कार्बन के एक साइड जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसमें एक साइड अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक साइड इसके साइड चेन जो कि आर है, मतलब इधर और भी कुछ हम जोड़ सकते हैं। और इसका वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो करने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो अमाइनो एसिड क्या है? देखिए अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो उसके पास अमाइन ग्रुप होता है, साथ में एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप बोल सकते हैं। और इसके ऊपर आप यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे एक साइड चेन होता है जिसको हम लोग आर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। तो यही है हमारा अमाइनो एसिड का डेफिनेशन। आप इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखिए, काफ़ी काम आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ अमाइनो एसिड। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस डायग्राम को मैं पहले क्लियर कर देता हूँ फिर आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर ग्रुप है। मैंने आपको बताया कि इस जगह पे हम कोई और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो यदि आप इस आर पे CH3 को ऐड कर देंगे, यहाँ पे देखिए CH3 को ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एलानाइन हो जाएगा। ठीक है। उसी जगह पे यदि आप H को ऐड कर दोगे तो ये ग्लाइसिन हो जाएगा। तो आप यदि अमाइनो एसिड के बारे में किसी बुक में पढ़े होंगे तो एक फुल नेम नहीं मेंशन होता है, वहाँ पे सिर्फ 3 लेटर ही मेंशन होगा। ALA लिखा होगा या GLY लिखा होगा। तो आपको इसी से समझ आना है कि ALA का मतलब हो गया एलानिन और GLY का मतलब हो गया ग्लाइसिन। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। नाउ हम लोग अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। किस किस बेसिस पे देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, पोलैरिटी के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फिर मेटाबॉलिक फैट के बेसिस पे हम लोग इसके क्लासिफिकेशन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो देखिए 3 तरह के ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अमाइनो एसिड को कैटेगराइज किया गया है। एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड और कंडीशनली रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड। ठीक है। एसेंशियल का मतलब यहाँ पे ये है कि ये अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में खुद से क्रिएट नहीं होते, खुद से नहीं बनते, इसको हमको एज अ डाइट लेना पड़ता है। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? ल्यूसीन, लाइसिन, वेलानिन, है ना, आइसोल्यूसिन, मिलाथियोनिन, ठीक है, फिनाइल एनालिन हो गया, थियोरिन डाइन हो गया, ट्रिप्टोफेन हो गया। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने के लिए मैंने एक कोडवर्ड बनाया है, इसको आप याद कर लेंगे। इसको आप सीक्वेंस में याद कर लीजिए, L2VIMP2। ठीक है। तो L2 कहने का मतलब क्या है? एसेंशियल में L से 2 आपके अमाइनो एसिड हैं जैसे ल्यूसिन और लाइसिन। V से आपके पास एक है दैट इज वेलानिन। ठीक है। और I से आइसोल्यूसिन, फिर आपके पास M से मिथियोनिन, फिर आपके पास P से है फिनाइल एनालिन और T से आपके पास थियोरियोनाइन है और T से आपके पास ट्रिप्टोफेन है। ठीक है। तो इसको आप सीक्वेंस में याद कर लीजिए, आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में याद हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल भी याद हो जाएंगे। ठीक है। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कहने का क्या मतलब है? ये ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जिसको हमारा बॉडी खुद ही बना लेता है। ठीक है। इसको हमको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एस्पारेजिन हो गया, एलानिन हो गया, एल्जिनिन हो गया, अस्पार्टिक एसिड हो गया, सिस्टीन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ठीक है, ग्लूटेमाइन हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ट्रायोसिन हो गया, प्रोलीन हो गया एंड सीरीन हो गया। इसको भी याद करने का मैंने यहाँ पे कोडवर्ड बनाया है। ए से आपके पास 4 है, अस्पार्जिन, एलानिन, एर्जिनिन और अस्पार्टिक एसिड। ठीक है। सी से आपके पास एक है सिस्टीन, जी से आपके पास 3 है, ग्लूटामिक एसिड, फिर आपके पास ग्लूटामाइन और ग्लाइसिन,
टी से आपके पास एक है ट्रायोसिन, और पी से आपके पास एक है प्रोलिन, और एस से आपके पास एक है सीरीन। तो आप इस कोड वर्ड को याद कर लेंगे तो आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल याद हो जाएगा। थर्ड है आपका कंडीशनली रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है यदि सपोज आपको कोई डिजीज़ हो गया, किसी तरह का बीमारी हो गया, तो ये जो अमाइनो एसिड है आपको कंडीशन के बेसिस पे आपको दिया जाएगा। इसका एक ही एग्जांपल आपको याद रखना है, हिस्टामिन। ठीक है, आपको एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड, और आपके यहाँ पे ऑप्शन में एग्जाम्पल रहेंगे। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल को भूलना नहीं, पढ़ लेना अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोलैरिटी। पोलैरिटी कहने का क्या मतलब होता है कि इसमें चार्ज प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी कैटेगराइज कर सकते हो, आइदर ये वाटर में सॉल्यूबल है या नहीं। वाटर में सॉल्यूबल को है तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, और यदि वाटर से ये दूर भागता है तो दैट इज हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो पोलैरिटी के बेसिस पे इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, नॉन पोलर, पोलर अमाइनो एसिड, फिर इसके भी आपके 2 सब कैटेगराइजेशन है। ठीक है, तो नॉन पोलर कहने का क्या मतलब है कि ऐसे अमाइनो एसिड जिसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे में आपका ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, इनफैक्ट जितने भी ऑल एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, पोलर अमाइनो एसिड कहने का क्या सेंस है? इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर क्या होते हैं? चार्ज प्रेजेंट होते हैं, जैसे सीरीन हो गया, आपका सिस्टीन हो गया, ट्रायोसिन हो गया। तो अब पोलर को अगेन हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यदि उसके पास आर ग्रुप है और पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? पोलर अमीनो एसिड। एग्जाम्पल क्या है? लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। फिर अगर आर ग्रुप है साथ में निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम लोग पोलर अमीनो एसिड विद निगेटिव आर ग्रुप। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपका अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। इनफैक्ट जितने भी एसिड वाले अमाइनो एसिड है ना वो सारे आते हैं पोलर अमाइनो एसिड विद नेगेटिव आर ग्रुप। ठीक है, ये हो गया क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पोलैरिटी। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको मैंने दिखाया था स्ट्रक्चर, तो बताया था ये अमाइन ग्रुप है। मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि समझने में आपको आसानी पड़े। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे आपका C+O H कार्बोक्सिल ग्रुप ये था ना वहाँ पे। तो अब देखिए बोलता है एलिफेटिक अमाइनो एसिड। एलिफेटिक कहने का क्या मतलब हुआ कि यदि यहाँ पे सिंपल चेन प्रेजेंट है, जैसे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन हो गया, यहाँ भी कार्बन, तो ये क्या हो गया? सिंपल चेन प्रेजेंट है। तो इस तरह के अमाइनो एसिड को बोलते हैं एलिफेटिक अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल क्या हो गया? ग्लाइसिन, एलानिन, वेलाइन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। जैसे कि आपको याद है गावली, गावली एक सरनेम है तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। अब एरोमेटिक में क्या होगा? बाकी सब कुछ वही रहेगा, बट यहाँ पे डिफर क्या हो जाएगा? ये देखिए, यहाँ पे जो था आपका साइड चेन, यहाँ पे हो जाएगा आपका रिंग प्रेजेंट, या किसी भी तरह का यदि रिंग प्रेजेंट है कुछ भी, ठीक है, किसी भी तरह का यहाँ पे रिंग प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल है आपका फिनाइल अनालिन, ट्रिप्टोफेन और ट्रायोसिन। तो ये एग्जाम्पल है आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड का। नेक्स्ट है आपका एसिडिक अमाइनो एसिड एंड देयर अमाइड्स। अगर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा? एसिडिक अमाइनो एसिड, जैसे कि आपका अस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, और अमाइड प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा आपका अस्पार्जिन हो गया और ग्लूटामाइन हो गया। ठीक है, अगर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा आपका? जैसे कि बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है ना तो वो हो जाएगा आपका बेसिक अमाइनो एसिड। एग्जांपल हो गया लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वैसे अमाइनो एसिड को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। एग्जांपल हो गया सीरीन और थ्रियोनाइन। ठीक है, अगर सल्फर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। यहाँ पे देखिए इस जगह पे यदि सल्फर का ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल हो गया सिस्टीन और मिथ्यूनिन। और यदि वहाँ पे पायरोलिन, जैसे देखिए अगर पायरोल रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे पायरोल रिंग प्रेजेंट है तो वो हो गया आपका पायरोलिन। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। आई होप सो समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 4 है आपका बेस्ड ऑन मेटाबोलाइट फैट। इसके बेसिस पे आपके 3 इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है आपका कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। ये क्या होता है?
ये होता है आपका जो अमाइनो एसिड है वो ब्रेक करके कीटोन बॉडी बनाता है। ठीक है, यदि आपका जो अमाइनो एसिड है वो कंप्लीट मेटाबॉलिज्म हो के ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद वो क्या बन गया, कीटोन दे दिया आपको, तो उसको बोलेंगे हम लोग कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल है लाइसिन और ल्यूसिन। आपको यहाँ पता चल रहा है ग्लूको, मतलब कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि ये ग्लूकोज की बात करना चाह रहा है, तो ऐसे अमाइनो एसिड जो ब्रेक करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल हो गया ग्लाइसिन और ग्लूटामाइन। ठीक है, और कुछ ऐसे अमाइनो एसिड होते हैं जो ब्रेक होके कीटोन बॉडी भी देते हैं और ग्लूकोज बॉडी भी देते हैं, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं मिक्स कीटोजेनिक एंड ग्लाइकोजेनिक अमाइनो एसिड। एग्जाम्पल हो गया आइसोल्यूसिन, फिनाइल एलानिन, ट्रायोसिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, तो ये 4 क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में होते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जब आप प्रोटीन पढ़ोगे तो ये बहुत जगह आपको मिलेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपको मैं बता दूं, पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो अमाइनो एसिड के बीच में बनता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आप यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। कैसे बनता है देखिए, फर्स्ट अमाइनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसका OH और सेकेंड अमाइनो एसिड का जो अमाइन ग्रुप है उसका H, ये मिलके क्या करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर यहाँ से निकल जाएगा और ये दोनों अमाइनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। समझ आया? तो आपको सिर्फ याद रखना है कि पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो 2 अमाइनो एसिड के बीच में बनता है। आप यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ लेना, और बोलता है इट इज़ अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स व्हेन एक मॉलिक्यूल्स का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे का NH2 ग्रुप, अमाइन ग्रुप, ठीक है, मिलकर क्या होते हैं, ये वाटर को रिलीज कर देते हैं और दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, और इसको एक और नाम से जानते हैं केमिकल बॉन्ड। ठीक है, आई होप सो समझ आया होगा अमाइनो एसिड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वो है प्रोटीन के साथ। थैंक यू सो मच।